जीएस वर्ल्ड के इन द न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इन द न्यूज कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे क्यों गठित हुआ था इदाते आयोग, साथ ही समझेंगे क्या थी इसकी सिफारिशें और आपको बताएंगे देश में घुमंतू जातियों की स्थिति के बारे में। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी देश में मौजूद घुमंतू जातियों की दशा काफी खराब है। मौजूदा समय में कोई भी राज्य इन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। साल 2011 में हुई जातिवार जनगणना के मुताबिक इनकी संख्या करीब 15 करोड़ है। इस समाज के लोग आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। घुमंतू जातियों की इसी दुर्दशा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने घुमंतू जातियों की बेहतरी के लिए इदाते आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घुमंतू जातियों की बेहतरी के लिए साल 2015 में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को भीखू इदाते आयोग के नाम से जाना जाता है। 3 साल के कार्यकाल के लिए गठित किया गया ये आयोग NCDNT यानी नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के कल्याण के लिए किया गया था। साल 2018 में जब इदाते आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों से इस पर उनकी राय भी मांगी। इस आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की थी। इदाते कमीशन की सिफारिशों में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र था। इदाते आयोग के मुताबिक इस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। SC ST और OBC वर्ग में शामिल होने के बावजूद भी घुमंतू समुदाय के लोगों को कभी कोई लाभ नहीं मिल सका। ऐसे में इदाते आयोग ने इन समुदाय के लिए अस्थायी आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इसमें विमुक्त घुमंतू समुदाय के प्रभावशाली नेता को अध्यक्ष और भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव स्तर के रिटायर्ड IAS अधिकारी को आयोग का सचिव बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके 2 सदस्यों में प्रशासनिक विज्ञानी व समाजशास्त्री या प्रोफेशनल सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए। साथ ही आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सदस्यों का कार्यकाल तय किया जाना चाहिए। इस आयोग को इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि यह आयोग घुमंतू जनजातियों की शिकायतों को सुन और समझ सके। इन सब के अलावा प्रत्येक राज्य में SC ST के लिए अलग से बने विभाग और निदेशालय की तर्ज पर ही विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए निदेशालय विभाग गठित किया जाना चाहिए। साथ ही इन जनजातियों में शामिल ऐसे समुदाय जो किसी आरक्षित श्रेणी में नहीं आते, उन्हें प्रथम दृष्टया OBC में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं ऐसे समुदाय जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणियों में आते हैं, उन्हें एक ही श्रेणी में लाकर इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। इदाते आयोग की अन्य सिफारिशों में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के लिए और राज्यपाल को राज्य की विधान परिषद में इनका कम से कम एक प्रतिनिधि मनोनीत करना चाहिए। इन समुदायों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही इन्हें प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में लाया जाना चाहिए। इन सब के अलावा ऐसे हर राज्य जहां इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी माना जाता है, उन्हें इससे विमुक्त किया जाना चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट स्कूल बोर्ड को विमुक्त समुदाय के इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आयोग ने इन्हें विशेष आर्थिक सहायता दिए जाने की भी सिफारिश की थी। इसमें केंद्र से न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए प्रत्येक राज्य को इन घुमंतू समुदायों की बेहतरी के लिए दिए जाने की बात की गई थी। इदाते आयोग ने इन समुदायों की सेहत के मद्देनजर टीकाकरण, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, परिवार नियोजन और गर्भवती महिलाओं की मदद को सुनिश्चित किए जाने के लिए भी सिफारिशें की थी। साथ ही इन्हें मकान बनाने के लिए जमीन के पट्टे व मकान के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाना भी इदाते आयोग की सिफारिशों में शुमार है। साथ ही घुमंतू समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इदाते आयोग ने इनके कौशल विकास की भी सिफारिश की थी। यहां आपको इन घुमंतू समुदाय के लोगों के बारे में बताएं तो घुमंतू जातियों को सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोही समुदाय मानते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया था। भारत के आजाद होने के बाद अगस्त 1952 में सरकार ने इनको इससे मुक्त कर दिया। अब ये जनजातियां विमुक्त जनजातियां कहलाती हैं। भारत की आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी ये समुदाय सामाजिक न्याय से पूरी तरह वंचित और विकास की धारा से कोसों दूर है। यहां आपको बता दें कि खाना बदोश जनजातियां वे हैं जो निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखते हैं, जबकि अर्ध खाना बदोश वे लोग हैं जो गतिशील तो हैं लेकिन साल में कम से कम एक बार मुख्य रूप से व्यावसायिक कारणों से एक निश्चित आवास पर
लौट आते हैं। तो आइए आज की इस खबर को आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल के रूप में समझते हैं।